मैंने इनकार कर दिया तो? मैंने बहुत बड़ी गलती की अपने बच्चों को यहाँ लाके। और फिर बगैर किसी बड़े को बताए हुए तुम उसे बचाने के लिए निकल पड़े। तुम्हारी डिग्री होते ही हम तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर तुम दुबई में रहोगे। बच्चों को बाप से अलग करके इनकी भलाई कैसे होगी? If you want to go back, just wrap up your stuff and go back. उनके लिए ये रिश्ता एक लॉटरी की तरह है जिसे वो पूरे खानदान में दिखाना चाहते हैं। तो बच्चों पहले तुमने झूठ बोला कि अनिया घर पे नहीं है, और फिर ड्रामा सीरियल परवरिश की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा जबरदस्त बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं माया की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। माया को जो रिश्ते वाले देखने के लिए आए होते हैं वो माया को पसंद करके चले जाते हैं और माया का शादी करने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं होता और रिश्ते वाले अपनी तरफ से तो हाँ करके जाते हैं। और माया की माँ सादिया माया को ये बात बताएगी रिश्ते वाले हाँ करके गए हैं और ये समझो कि ये रिश्ता हमारे लिए तो लॉटरी है। हम पूरे खानदान वालों को ये रिश्ता दिखा सकते हैं कि हमने कितने ऊंचे घराने में रिश्ता किया है और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो शादी के बाद तुम भी दुबई में रहोगी। और अपनी माँ की बातें सुनने के बाद माया का तो दिल ही टूट जाएगा। माया क्योंकि डॉक्टर बनना चाहती है, वो अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके घर वाले इस बात पर उसे फोर्स कर रहे होते हैं। सादिया को ये बात समझ आ गई होती है, माया उसका कहना कभी भी नहीं मानेगी, इसीलिए वो अपने शोहर से कहती है कि वो जाकर माया से बात करे। वो माया से बात करता है और माया को समझाने की कोशिश करता है और माया से कहता है जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो शादी हो जाने के बाद तुम दुबई में रहोगी, तुम्हारी एक बहुत अच्छी जिंदगी होगी। मैं तो बस इसी बात का इंतजार कर रहा हूँ जल्दी से तुम्हारी शादी हो। और अपने बाप की बात सुनने के बाद माया अपने बाप से कहती है अगर मैं शादी के लिए इनकार कर दूं तो माया की बात सुनने के बाद माया के बाप को माया पर गुस्सा आएगा और वो उसे बहुत ज्यादा डांटता भी है और उसे कहता है मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहता है और तुम भी वही करोगी, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा। अभी मैं तुम पर कोई भी पाबंदी आयद नहीं कर रहा, तुम जो कुछ करना चाहती हो कर लो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी डिग्री हो जाएगी मैं तुम्हारी फौरन शादी करवा दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ आखिरकार ही समीर और वली को आनिया मिल ही जाती है। वो उसे घर वापस लेकर आते हैं तो आनिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इतनी देर में सारे घर वालों को ये बात मालूम हो चुकी होती है आनिया अभी घर वापस नहीं आई और जैसे ही वली आनिया को घर वापस लेकर आता है मानूर के दिल को कुछ सुकून मिलता है क्योंकि उसकी बेटी फाइनली वापस आ चुकी होती है। लेकिन जहांगीर को अपने बेटे वली पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने बेटे से कहता है पहले तो तुमने झूठ बोला कि आनिया घर पर है, लेकिन आनिया घर पर नहीं थी और उसके बाद तुमने हमें बताना भी गवारा नहीं किया बल्कि खुद उसको ढूंढने निकल गए। अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। वली अपने बाप से कहता है आपको इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि आपकी बेटी सही सलामत घर पहुंच गई है, बजाय आप खुश होने के मुझे ही डांट रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मानूर को जैसे ही आनिया मिलती है वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और अपनी बेटी की ये हालत देखने के बाद मानूर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे परेशानी लाहक हो जाती है कि उसके बच्चे यहाँ पर सेफ नहीं है। वो जहांगीर से लड़ाई करती है और उसे यही बात करती है मैं अपने बच्चों को लेकर वापस जा रही हूँ। जहांगीर को वली पर गुस्सा होता है और वली वाला गुस्सा वो अपनी बीवी मानूर पर उतारता है। मानूर से कहता है अगर तुमने जाना है तो तुम जा सकती हो, अपना सामान पैक करो और दफा हो जाओ यहाँ से, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी भी तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। उनकी लड़ाई की आवाजें सुनने के बाद तमाम घर वाले जमा हो जाते हैं और जहांगीर की माँ मानूर को समझाने की कोशिश करेगी और मानूर से कहती है इसमें कौन सी अक्लमंदी वाली बात है कि तुम अपने बच्चों को एक बाप के बगैर पालो।